जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों हम बता दें कि आज है 21 नवंबर और 21 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर संपन्न जो हुआ था, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब आपको देखना है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे और हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनसे रिलेटेड हम बता देंगे। तो अगर आपका इसके आगे पेपर है तो आप उन्हें ही चैप्टर को पढ़कर जाइएगा, बेहतरीन ढंग से आप पेपर कर पाएंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों जीएस की, जीके की, तो देखिए आज सुबह की शिफ्ट में दोस्तों ना तो इसमें कोई हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था। ठीक है, और आपको बता दें इसमें क्वेश्चन कहाँ से थे दोस्तों, तो राज्यपाल, समझिएगा, राज्यपाल और राष्ट्रपति संबंधित, क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। उसके अलावा दोस्तों संसद से, ठीक है, संसद से। तो दोस्तों आप एक चीज़ समझ के जाइएगा, और संविधान संशोधन से दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके संविधान संशोधन से पूछे गए। दोस्तों एक चीज़ बता दें कि जो भी हमने दोस्तों एक मैराथन क्लास पढ़ाई थी 2 घंटे के आसपास के दोस्तों, उसी से सारे क्वेश्चंस आपके लगभग दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने संविधान संशोधन पढ़ाया, वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि पॉलिटी से दोस्तों आपके विशेष करके आपका राज्यपाल दोस्तों और राष्ट्रपति से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल मतलब कि आप पढ़ के ही जाइएगा। ठीक है, और एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर हम सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, आपकी मैथ्स के क्वेश्चन कम आ रहे हैं, उसमें रीजनिंग डाल दिया जा रहा है। ठीक है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो जीके जीएस में दोस्तों आप पॉलिटी को ही अपना मेन हथियार बनाया, और दोस्तों पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि पॉलिटी से देखा ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा, वो ऊपर ही ऊपर पूछना होगा दोस्तों, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, कोई चीज़ मतलब छूटने ना पाए। ठीक है, तो ये चीज़ समझिएगा, संसद, राष्ट्रपति और दोस्तों राज्यपाल, उसके अलावा दोस्तों निर्वाचन आयोग हो गया और आपातकाल। ठीक है, ये कुछ चैप्टर है दोस्तों। और आपको बता दें कि आर्टिकल 1 से लेकर के, देखिए मेन चीज़ क्या है, आपको आर्टिकल 1 से लेकर के दोस्तों 51A तक आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए किस आर्टिकल में क्या है। उसके बाद आपको राष्ट्रपति, राज्यपाल और दोस्तों महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल और कुछ है जैसे कि आपके दोस्तों बजट टाइप के। ठीक है, तो वो चीज़ें आप बिल्कुल रख लीजिएगा, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है आपको। और संविधान संशोधन अवश्य पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर हम हिंदी की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए हिंदी में जैसा कि आपको बता दें दोस्तों, इसमें साहित्य क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। ठीक है, साहित्य क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। आप समझ चलिए दोस्तों कि 25 से 30 क्वेश्चन दोस्तों अगर ग्रामर के हो रहे हैं, तो दोस्तों 10 से 15 क्वेश्चन आपके साहित्य की तरफ भी रुख अपना रहा है। ठीक है, साहित्य में दोस्तों कहाँ से, तो हिंदी साहित्य के इतिहास से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि हिंदी दोस्तों, जो हिंदी के क्या हुआ दोस्तों, सम्मेलन हुए, जैसे कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था दोस्तों, सेकंड मॉरिशस में हुआ था। ठीक है, इस तरीके के दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछा रहा है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ। ठीक है, तो हमने कल ही दोस्तों वीडियो बनाई थी, वहाँ से क्वेश्चन आपके बने हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन वीडियो थी। ठीक है, और दोस्तों अगर हमको बताना चाहे दोस्तों, तो आप पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गया दोस्तों, ठीक, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, यहाँ से भी दोस्तों देखिए विशेषण में दोस्तों वो अंदर से अंदर जा करके पूछ रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो विशेषण आप बहुत बेहतरीन ढंग से तय करिएगा, क्योंकि विशेषण से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर दोस्तों हम बात करें तो हिंदी साहित्य आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य से पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए आज वैसे कोई भी अवार्ड से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कोई पुरस्कार से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी पूछे नहीं जाएंगे। तो आप दोस्तों साहित्य अकादमी होगा, ज्ञानपीठ और व्यास सम्मान, इनको कम से कम 3 को तो आप पढ़ के ही जाइएगा। इनके अलावा दोस्तों आपको बता दें कुछ रचनाएं जैसे कि आपके प्रमुख कवि हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, जो कि हमने बहुत अच्छे कराया। आप देखिए जाइए, हमारे एक प्लेलिस्ट हमने बनाई है यूपीएसआई क्विक रिवीजन, क्या यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से दोस्तों, वहाँ जाकर के आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने वहीं पर दोस्तों सब कुछ इकट्ठे आपके लिए दे रखा है। ठीक है, तो वहाँ ये कर लीजिएगा काम। उसके बाद दोस्तों हिंदी में तो आपको बता दें कि ग्रामर पोर्शन भी आप अच्छे से तैयार करिए। उसके अलावा हिंदी साहित्य, ठीक है, हिंदी साहित्य के अलावा दोस्तों आपको बता दें कि बोलियों के बारे में भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमने बोलियों के लिए एक ही फास्ट वीडियो बनाई है, जो कि आपको यूपीएसआई क्विक रिवीजन नामक प्लेलिस्ट में बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करते हैं रीजनिंग की, दोस्तों रीजनिंग की, तो रीजनिंग में दोस्तों हम बता दें रोज वही चीज़ें कि एनालॉजी ऐसे दोस्तों है ना, और कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन बने दोस्तों, 3 से 4 क्वेश्चन, और सीरीज से दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से दोस्तों 1 क्वेश्चन। और देखिए कैलेंडर से कैसा क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा ना, तो आपको पता होना चाहिए। अगर दोस्तों ये लीप वर्ष है, क्या अगर ये लीप वर्ष है दोस्तों, इसमें 28 साल जोड़ देंगे। ठीक है, 28 साल जोड़ देंगे। ठीक, कोई अगर लीप वर्ष मान ले 2004 क्या दोस्तों, 4 से कटा है लीप वर्ष है दोस्तों, तो कब ये रिपीट होगा, तो 8 4 12 हो जाएंगे दोस्तों, ये कब दोस्तों 2032 में रिपीट होगा ना। इस तरीके से
आपको देखना, अगर लीप ईयर है दोस्तों, अगर वो साधारण ईयर है दोस्तों तो आपको देखना है उसमें 11 जोड़ना है। अगर 11 जोड़ने के बाद दोस्तों वो लीप ईयर में तब्दील हो रहा है तब आपको 5 घटा देना। तो इस तरीके से आप कौन सा कैलेंडर कब रिपीट होगा ऐसे देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं देखिए। और दोस्तों मिरर और दोस्तों वाटर से भी बन रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों नॉन वर्बल से क्वेश्चन काफ़ी हद तक बन रहे हैं, सिटिंग, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कि जो दोस्तों रैंकिंग टेस्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, रैंकिंग टेस्ट और कथन निष्कर्ष दोस्तों आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन चैप्टर को दोस्तों जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमेशा पूछे जा रहे हैं उन्हीं को आप पढ़िए, ज़्यादा इधर एडवांस मत पढ़िएगा दोस्तों कि आप कुछ अलग से पढ़ के चले जाएँ, ठीक है। और एक चीज़ बता दें दोस्तों, ना इनपुट आउटपुट पजल कुछ भी नहीं पूछा जा रहा, ऐसा आपके लिए भ्रामक है अगर आपको किसी ने बताया है तो, ठीक है। तो आप केवल और केवल इन्हीं सब्जेक्ट पर केंद्रित करिए, फालतू की चीज़ें छोड़ करके, ठीक है, फालतू चीज़ें छोड़ दीजिए और केवल केवल वही चीज़ें दोस्तों जैसे कि एनोलॉजी हो गया दोस्तों, ठीक है, और ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक। उसके बाद दोस्तों कैलेंडर हो गया, कैलेंडर से एक क्वेश्चन आपका बन ही रहा है दोस्तों, ठीक है। और डाइस हो गया दोस्तों, डाइस से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और दोस्तों आपका कथन डिस्कस हो गया, है ना, कथन तर्क हो गया, सीरीज हो गई, नंबर सीरीज, है ना, कोडिंग डिकोडिंग। तो इस तरीके के दोस्तों आपके क्वेश्चन देखिए। रीजनिंग ज़्यादा है, रीजनिंग ज़्यादा है तो आप रीजनिंग पर अगर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, कमांड अच्छा कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छे से सफल हो सकता है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा जीएस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो जीएस के लिए आप पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा। चलिए अगर मैथ की बात करते हैं दोस्तों, तो मैथ में दोस्तों आपको बता दें कि आपको बता दें दोस्तों मैथ में आपके नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बन रहे हैं, नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ से बन रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों टाइम एंड वर्क से थोड़ा कैलकुलेटिव बन रहा है, ठीक है। और पाइप टंकी से दोस्तों क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक। टाइम डिस्टेंस से बन रहे हैं, ट्रेन से बन रहा है दोस्तों, मतलब कि आप अगर कहना चाहें दोस्तों, और मेंसुरेशन से भी एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। मेंसुरेशन से भी एक क्वेश्चन आपका बन रहा है, ठीक है। एडवांस से दोस्तों नहीं पूछ रहा है, ठीक है, एडवांस से ज़्यादा नहीं पूछ रहा, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। मगर दोस्तों आपको ये सब चीज़ें के लिए तैयार होना है। लासा वासा से क्वेश्चन आपका बन रहा है, नंबर सिस्टम हो गया दोस्तों, है ना। इस तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन ही रहे हैं तो इनको आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि दोस्तों ये बेसिक है, ठीक है। और आपको बता दें कि आपको पहले वो चीज़ करना है कि दोस्तों आपको बता दें अगर कोई मैथ्स का हार्ड लग रहा है आपको, क्योंकि दोस्तों संख्या बहुत बड़ी बड़ी दे रहा है। जैसे मान लिया कि ए किसी काम को दोस्तों 512 दिन में करता है और बी जो दोस्तों वो 216 दिन में करता है, तो इनका दोस्तों आप लासा नहीं निकाल सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा। निकाल सकते हैं मगर बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चन आप स्किप कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप नहीं करेंगे ऐसा काम, क्योंकि आपको पता है कि आप एक बड़े क्वेश्चन के चक्कर में आप 2 अपने छोटे क्वेश्चन भी गवा देंगे और ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है। आप दोबारा के लिए छोड़ दिएगा, दोबारा आप समय बचता तो आप इनको करिए, नहीं तो बिल्कुल भी मत करिए ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा रहे हैं जो आपके टाइम को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो इनसे बच कर रहिएगा, पहले आप क्या करिए इजी वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो हम यही सलाह देना चाहेंगे, ठीक है। तो आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लीजिए, बोलियाँ पढ़ लीजिए और हिंदी पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से और रीजनिंग पढ़ लीजिए, ठीक है। और मैथ में दोस्तों जो चीज़ें हैं उनको रिवीजन कर लीजिए एक बार, ठीक है, कि इकाई का अंक याद करना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी बन रहे हैं तो उनकी वीडियो हमने बनाई है। एपी जीपी से कर लीजिए दोस्तों, एपी जीपी इनको दोस्तों इनसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें गोला हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, इनको पढ़ लीजिए बस, है ना। इतना काम कर लीजिए और रीजनिंग और हिंदी में कमांड बना लीजिए, बाकी आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और देखिए डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप बहुत अच्छे से जाइए, पेपर कोई ज़्यादा वो मतलब डरने वाली चीज़ नहीं है, ठीक। आराम से जाइए, आराम से पेपर दीजिए, बहुत अच्छा पेपर होगा, यकीन मानिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं और आपको बता दें कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम जल्द ही दोस्तों जो अंतिम शिफ्ट का जो पेपर है दोस्तों उसका भी हम लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।